दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना में ज्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूजेस, मतलब कोई बहाना नहीं। सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती हैं, जिन्हें प्राय हम गोल भी कहा करते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है। ऐसे अनेक छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं। और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास हमेशा कुछ बहाने रहते हैं। जैसे कि एक दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने स्किल को उन्नत करूंगा और अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीजों को करूंगा और एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगा। और होता कुछ नहीं, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ये दिन कभी नहीं आता। यह एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, यह एक परिणाम है हमारे बनाए गए बहानों का। मार्क ट्वेन कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देते हैं और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस किताब नो एक्सक्यूजेस में कहते हैं, यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी न बनाए। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें एक से प्रकार के बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू हो ही नहीं पाता। तो उसमें सफलता क्या मिलेगी? अब एक सवाल है कि कुछ लोग क्यों औरों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। इसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। यह एक स्किल जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है, जिसके बिना आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास करना आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देता है। अगर आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है, तो इसकी अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। हर दिन, हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीजें होती हैं, तो दूसरी ओर क्या करना मजेदार है, आसान है और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा आत्म अनुशासन। चलिए अब जानते हैं कि यह आत्म विश्वास कहां और कैसे हमारे लिए काम करता है। किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे जरूरी चीज है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। 1. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श जिंदगी से जुड़ी चीजों को अच्छी तरह से डिफाइन करें। आपका व्यापार, काम और करियर कैसा होना चाहिए, यह आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक जिंदगी, स्वास्थ्य से जुड़ी जिंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में डिफाइन करें। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हैं। इन सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। 2. एक बार आप जान गए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज आपको कैसे मिलेगी। इसीलिए जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से सफलता को कैसे प्राप्त करना है, तो सीधे अब जुट जाइए। कहते हैं हमें अपनी जिंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीजों को चुन करके जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। 3. अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत शुरू कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कर कुछ ही नहीं पाते हैं। इसलिए शुरुआत कुछ नहीं से ही सही, शुरुआत करें। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं,
उस क्षेत्र के सफल लोगों को जानिए और देखिए कि कैसे इन लोगों ने यह मुकाम प्राप्त किया है। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। चोर। दोस्तों, सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी भी अनदेखा न करें कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने में ज्यादा और कठिन मेहनत लग रही है, तो यह हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसीलिए काम के प्रति उसके हार्ड वर्क को स्वीकार करें। 5. एक बात ध्यान रखें कि हर एक घटना प्रभाव का एक विशेष कारण जरूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में सफल बना जाता है और उन स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहे जो आपको किसी विशेष क्षेत्र में सफलता दिलाएंगी। 6. सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती है। आप तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीजों को, आदतों को, बातों को अपनाते हैं और उनका अपनी जिंदगी में कठोरता से पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। 7. हर कोई सफल बनना चाहता है। हर कोई सुखी होना चाहता है। हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। वे नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही लोग सफल हैं। 8. इसलिए आप यदि अपनी जिंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो, तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है, आपको वह हर चीज करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आप आज जो भी हैं, आपके कल चुनी गई चीजें और निर्णय का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीजों और जरूरी चीजों को चुनते हैं और उन पर एक नियमितता से काम करते रहते हैं, तो यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत, जब हम गलत चीजों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते हैं, तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1. किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। और अपने इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। 2. सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हो, अपने मूल्यों को नहीं भूलते हैं। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। 3. हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है, यह हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण, जैसे कि कभी कोई हमें बेईमानी करने के लिए कहता है या फिर हालात ऐसे बनते हैं कि हमें बेईमानी करनी होती है, ऐसे में हमारी अखंडता हमें ईमानदार बने रहने का गुण है। किसी मुश्किल काम को करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। 4. हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमजोर बनाने के लिए कई सारी हालात सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहां हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। 5. व्यक्तित्व की यह अखंडता यूं ही नहीं आ जाती। इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जब भी हम कम मूल्यों की जगह अधिक मूल्यों वाली चीजों, आदतों को अपनाते हैं, वे जो करने में अधिक कठिन होती हैं और जरूरी होती है, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हैं। आप अपने को पसंद करने लगते हैं और अपने पर गर्व महसूस करते हैं। 6. और जब भी हम अपने प्रति अच्छा महसूस करते हैं, तो समाज भी हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेजी से होता है और बड़ी जिम्मेदारियों को हमें सौंपा जाता है। हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। 7. इसके विपरीत, यदि आप गलत चीजों और फालतू चीजों को करते हैं, अपनी जिंदगी में कम मूल्यों की चीजों को अपनाते हैं, बेशक आपका व्यक्तित्व
आपके और समाज के लिए भी गिर जाता है। 8. इसलिए समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन के मूल्यों को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़ सकते हो, फिल्में देख सकते हैं, लोगों की जीवनी जान सकते हैं, और आप जो सीखते हैं उसका अपनी दैनिक जिंदगी में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। आपका अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहना का अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। यह देखा गया है कि सिर्फ 3% वयस्क लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिखकर रखते हैं। इसलिए ये 3% लोग ज्यादा कमाते, बाकी बचे 97% लोगों से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है वे कहां जाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वे लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल से कितनी दूर हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की वजह ज्यादा होती है। इसलिए ये लोग अपने गोल को पा लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती हैं। और आशा और इच्छा को गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए रेजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग इन्हें लिखते हैं तो कुछ सिर्फ अपने आप से कहते हैं, लिखते नहीं हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते हैं उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 84% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 84% लोगों की सफलता की संभावना 1100% ज्यादा होती है। अपने गोल को लिखना ये कितना जरूरी ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहां पर यह आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हैं। दोस्तों, गोल को लिखना भले सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा जरूर देता है। इसलिए अपने गोल को लिखिए। जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप में ज्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है, जिसे हमें विकसित करने की जरूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए वे इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहां आपको करना कुछ नहीं है, बस वही लिखना है जो चाहते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 7 जरूरी स्टेप होते हैं। 1. निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हैं। 2. उन्हें लिखें। 3. कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हैं ये लिखें। 4. एक लिस्ट बनाइए जिसमें उन चीजों को लिखिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। 5. अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करें। 6. अपने प्लान पर जल्द ही काम करना शुरू करें। 7. हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के नजदीक पहुंचा सकता है। आप हर रोज सुबह उठते ही एक कागज पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हो। ये गोल कैसे आप प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचिए, आप बस गोल लिखते रहिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की। कोशिश करें कि आप 10 गोल 3 से 5 मिनट में लिख लें। एक बार आपने अपने गोल लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और कल्पना करें कि आप वह अचीव कर चुके हैं, और देखिए कि यदि यह गोल पूरा हो जाता है तो इसके क्या सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव होंगे। अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज कुछ न कुछ करते रहिए। डू समथिंग, डू एनीथिंग। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा नहीं लेते। ये सब करने के लिए आपको हमेशा आत्म अनुशासन की जरूरत पड़ रहती है, और यह हर किसी पास होता है। जिसे लगता है कि उसके यह आत्म अनुशासन उसके पास नहीं है, वह बस इतना समझ ले कि यह एक योग्यता है जिसे आप विकसित कर सकते हो, लगातार उन चीजों को करके जो आपके लिए जरूरी है और सही हैं।
और यकीन करिए बस इतना करने से आप अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। तो आपको आज का ये बुक समरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।